Hello, my dear friend. Good morning. Today we discuss about the income elasticity. तो इनकम इलास्टिसिटी, पहले मैं आप लोग को एक कंक्लूजन दे दूं। इनकम इलास्टिसिटी उन्हीं लोगों को समझ आएगी जिनको प्राइस इलास्टिसिटी एकदम अच्छे से समझ आया होगा। अगर प्राइस इलास्टिसिटी समझ आ गया तो इनकम इलास्टिसिटी तो कुछ है ही नहीं, एकदम सेम है। क्योंकि जिन्होंने अभी तक प्राइस इलास्टिसिटी नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी एक बहुत बड़ा टर्म है। उसमें हमने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, फार्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इलास्टिसिटी कितने प्रकार की होती है, जिसमें हमने 5 प्रकार की पढ़ी थी। परफेक्टली इन इलास्टिक, जिसका वैल्यू 0, रिलेटिवली इन इलास्टिक जो लेस देन 1, यूनिटरी इलास्टिक 1, रिलेटिवली इलास्टिक ग्रेटर देन 1 एंड परफेक्टली इलास्टिक इनफाइनाइट। इन सब का हम लोग ने डायग्राम भी डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी। उसके भी कुछ अच्छे पॉइंट थे, 6-7 पॉइंट थे उसके भी। तो आज का हमारा टॉपिक है इनकम इलास्टिसिटी के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं इनकम इलास्टिसिटी होता क्या। तो फिर से वही क्वेश्चन जो हमने प्राइस इलास्टिसिटी में आपसे सेम क्वेश्चन किया था, वैसा ही रिलेटेड क्वेश्चन है। आप मेरे को बताइए, इनकम के वजह से डिमांड चेंज होगा या डिमांड के वजह से इनकम चेंज होगा? मेरे को बताइए आप लोग। इनकम के जो प्राइस इलास्टिसिटी देखे हुए उनको, उनका जवाब होगा इनकम के वजह से डिमांड चेंज होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं इनकम के वजह से डिमांड इफेक्ट होता है, मीन्स इनकम इज द बेसिस अफेक्टिंग डिमांड। तो हमारा बेस में क्या जाएगा? इनकम जाएगा। ऊपर में क्या आएगा? डिमांड। फॉर्मूला फिर से वही सेम फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होगा? तो अपने स्क्रीन पे फॉर्मूला है न्यू। डी मतलब डिमांड है यहाँ पे, और आई मतलब इनकम है। तो हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ते क्यों? एग्जाम्पल हमने लिया था कि आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा हुआ, आप सोचे कि प्राइस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो आपने सोचा कि पापा के पास जाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना है। तो आपने बोला कि मैंने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, उसमें कहा गया, हमारे आल्फ्रेड मार्शल साहब ने कहा है कि व्हेन प्राइस राइजेस देन डिमांड फॉल। और जब आप प्राइस को बढ़ा देंगे तो डिमांड फॉल हो जाएगा, और जब प्राइस को आप घटा देंगे तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो आपके पापा का क्या सवाल था? कितने से डिमांड बढ़ जाएगा? उसी को तो कहते हैं इलास्टिसिटी। हम यहाँ पे परसेंटेज चेंज निकालते हैं कि अगर हमारा इनकम इतना से बढ़ेगा, अगर हमारा इनकम इतना से बढ़ेगा तो डिमांड कितना से बढ़ेगा। तो परसेंटेज चेंज निकालते हैं। अगर चेंज निकालने के लिए कैसे करेंगे? 2 नंबर में से चेंज निकालना कैसे करेंगे? न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइड बाई ओल्ड डिमांड, चेंज आ जाएगा। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 जो कट जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला है न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइड बाई ओल्ड डिमांड, होल डिवाइड बाई न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम डिवाइड बाई ओल्ड इनकम। इनकम इलास्टिसिटी का कोई भी सम आएगा, आप फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। बस हम इनकम इलास्टिसिटी का रिलेशन समझ लेते हैं। 3 प्रकार का रिलेशन है। पहला रिलेशन तो ये है कि इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ गुड रिमेन द सेम एज अ इनकम इंक्रीज, द इनकम इलास्टिसिटी फॉर द गुड इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में समझाते हैं आपको। चलिए हम पहला रिलेशन को समझते हैं। समझिए, आप मंथ का 1000 रुपया कमा रहे हैं। आप कितना कमा रहे हैं? 1000 रुपीज इन मंथ आप कमा रहे हैं। आप मॉल में जाते हैं, 2 शर्ट खरीदते हैं। कितना का 2 शर्ट है? एक शर्ट का दाम 400 है, 2 शर्ट का दाम 800। आप मॉल में गए, 2 शर्ट खरीदे, 800 रुपया का। आपका इनकम क्या है मंथ का? 1000। अब आपका प्रमोशन हो गया, अब आपका इनकम है 1500। आप फिर मॉल में गए, 2 टी शर्ट खरीदे, 800 रुपया का। मतलब आपका इनकम बढ़ने से आपका डिमांड नहीं बढ़ा, उतना का उतना ये इक्वल है। तो ये था हमारा पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या होगा? इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड इंक्रीज एज अ इनकम इंक्रीज देन द इनकम इलास्टिसिटी फॉर द गुड इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये कह रहा है रिलेटिवली इलास्टिक होगा। अब कह रहा है कि पहले आप 1000 कमाते थे, सेम एग्जाम्पल है, 1000 कमाते थे, मॉल में जाते थे, 2 टी शर्ट खरीदते थे, एक टी शर्ट का दाम 400, 2 का 800। आपका इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ा तो कितना इनकम बढ़ा? सेम 1500 बढ़ा। तो आप मॉल में गए, पहले 2 खरीदते थे, अब 3 खरीद लिए। 3 छोड़िए भैया, 4 खरीद लिए। 4 तो नहीं खरीद सकते क्योंकि 1500 है, तो एग्जाम्पल में हम लोग 3 खरीद रहे हैं।
तो कितना हुआ 1200 रुपया। मतलब यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही आपका इनकम बढ़ा वैसे आपने दूसरा केस में डिमांड को ही बढ़ा दिया। तो ये ग्रेटर देन वन है, रिलेटिवली इलास्टिक। और जो इनकम इलास्टिसिटी का आखिरी पॉइंट है, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड डिक्रीज एज अ इनकम राइज द इनकम इलास्टिसिटी फॉर द गुड इज लेस देन 1। ये क्या कह रहा है कि पहले आप मॉल में जाते थे, 1000 रुपया कमाते थे और 2 शर्ट खरीदते थे। एक शर्ट का दाम 400, 2 का 800। अब आपका इनकम राइज हो गया, 1500 हो गया। अब आपने क्या किया, अरे यार 2 शर्ट क्यों खरीदना, चलो एक ही शर्ट खरीद लेते हैं। अब आपने 400 रुपया का खाली एक शर्ट खरीदा। मतलब इनकम आपका बढ़ा लेकिन आपने डिमांड कम कर दिया। तो तीसरा पॉइंट यही कह रहा था। और इनकम इलास्टिसिटी में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, और जो भी सम है ये फॉर्मूला आपके सामने है, पुट कीजिए एकदम आंसर निकलेगा। आशा करता हूँ इनकम इलास्टिसिटी का आज का वीडियो आप लोग को ठीक लगा हो।